like a Hellcat. पार्ट 2 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जब एरा को उसके लॉकर में एक लव लेटर रखा हुआ मिलता है तो उसे देख वो काफी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर उसे ये कौन दे सकता है। इसलिए फिर एरा उस लेटर को डस्टबिन में फेंक देती है कि तभी लिफ्टॉयल उस लेटर को डस्टबिन से उठाकर पूछता है कि तुमने इसे फेंका क्यों, जिसे देख एरा लिफ्टॉयल से उस लेटर को वापस मांगने लगती है, बट लिफ्टॉयल वो लेटर एरा को देता नहीं और बल्कि उस लेटर को रीड करके अपसेट हो जाता है कि तभी नियो वहां आकर उस लेटर को लिफ्टॉयल से छीन लेता है एंड उसको सबके सामने जोर जोर से रीड करने लग जाता है कि आई लव यू एरा फ्रॉम स्माइलिंग बियर, जिसे एरा उससे छीनने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी लिफ्टॉयल गुस्से में उस लेटर को सबके सामने दिखाकर पूछता है कि ये लेटर किसने एरा को दिया, क्या कोई बता सकता है। तो ये सुन कोई भी लड़का किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देता जिससे ये समझा जा सके कि ये किसने दिया है। और ऊपर से स्काई हंसकर कहता है कि क्या कोई लड़का एरा जैसी लड़की को भी पसंद कर सकता है। तो ये सुन एरा को बहुत ही ज्यादा इंसल्ट फील होती है, इसलिए फिर एरा बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से चली जाती है एंड उसकी फ्रेंड स्पॉइल के रुकाने पर भी नहीं रुकती। जिसके बाद फिर जब एरा रो रही होती है कि तभी स्पॉइल उसको बताती है कि वो लेटर उसी ने उसके लॉकर में रखा था ताकि सभी बॉयज को ये लगे कि एरा को ऑलरेडी कोई और पसंद करता है, ताकि फिर सभी बॉयज एरा को भूलकर सिर्फ स्पॉइल को नोटिस कर सकें। जिस बात को सुन एरा शॉक हो जाती है और गुस्से से पूछती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, वो भी मेरी बेस्ट फ्रेंड होके। तो इस पर स्पॉइल भी एरा के ऊपर गुस्सा करने लग जाती है और कहती है कि ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हुई जितना तुम इसे समझ रही हो, और कहती है कि मैंने तुमसे कल पूछा था कि अगर तुम उन 7 बॉयज में से किसी एक को भी पसंद करती हो तो मुझे बता दो ताकि मैं उसे छोड़कर और बाकी सबको अपना बॉयफ्रेंड बनाने का ट्राई कर सकूं। पर तुमने मुझसे उस टाइम बोला कि तुम किसी को भी पसंद नहीं करती, तो फिर अब तुम्हें इस बात से क्यों फर्क पड़ रहा है कि वो सभी बॉयज तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। जिस बात को सुन एरा चुप हो जाती है। तो स्पॉइल कहती है कि ये सिर्फ एक छोटा सा मजाक था, पर तुमने इस बात को इतना बड़ा बना दिया जैसे मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई क्राइम कर दिया हो, और फिर गुस्से में वहां से चली जाती है। जिसके जाने के बाद एरा और भी ज्यादा रोने लगती है कि तभी फिर एलन एरा के पास आकर उसको चुप कराने की कोशिश करता है एंड उसको अपना हैंकी भी देता है, जिसे एरा एक्सेप्ट कर लेती है। एंड ये फर्स्ट टाइम होता है जब एरा को फील होता है कि सभी लड़के बुरे नहीं होते। जिसके बाद फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जब एरा अपने घर पर होती है तो वो अपना पास्ट याद करती है, जहां हम देखते हैं कि जब एरा 10th क्लास में थी तो तब एक लड़का जो कि एरा का दोस्त था वो एरा के काफी क्लोज आने की कोशिश करता था, मतलब कि वो एरा से बहुत ज्यादा चैटिंग किया करता था एंड उसका ख्याल भी रखा करता था। इसलिए एरा एक दिन उस लड़के से पूछती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, बट वो लड़का साफ मना कर देता है और बोलता है कि नहीं, हम दोनों तो सिर्फ दोस्त हैं ना। जिस बात को सुन एरा का बहुत बुरी तरह दिल टूट जाता है, वो भी फुल इंसल्ट। जिसके बाद फिर जब एरा 11th क्लास में आई तो तभी एक लड़का एरा का बहुत अच्छा दोस्त बना, इसलिए एरा उससे भी यही सेम क्वेश्चन करती है कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो, पर उस लड़के ने भी एरा को सिर्फ दोस्त कहकर रिजेक्ट कर दिया। जिस बात को सुन एरा का फिर से दिल टूट जाता है विद एक्स्ट्रा इंसल्ट। जिसके बाद फिर जब कुछ मंथ्स के बाद एरा को किसी और लड़के से लव हुआ एंड उसने उससे भी अपनी लव फीलिंग कन्फेस की, पर उस लड़के ने भी एरा को रिजेक्ट कर दिया, ये बताते हुए कि वो ऑलरेडी किसी और को पसंद करता है। जिसे सुन तीसरी बार एरा का दिल टूट जाता है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और फिर वो एक और लड़के से अपनी लव फीलिंग कन्फेस करती है, जहाँ वो उस लड़के से पूछती है कि तुम रोज मुझे मेरे घर तक छोड़ने जाते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। पर ये लड़का भी डायरेक्ट एरा को मना कर देता है और कहता है कि नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें कभी एक लवर की नजर से नहीं देखा। जिस बात को सुन एरा का एक बार फिर दिल टूट जाता है, इसलिए बस फिर तभी से एरा सभी लड़कों से दूर रहना शुरू कर देती है ताकि वो फिर से किसी के भी साथ फॉल इन लव ना हो सके। देन कुछ टाइम के बाद एरा की फ्रेंडशिप स्पॉइल से होती है, तो एरा सिर्फ स्पॉइल के साथ रहना शुरू कर देती है। मतलब कि फिर एरा ना ही किसी लड़के के क्लोज जाती है और ना ही किसी को अपने क्लोज आने देती है, ताकि उसे उनसे लव ना हो जाए। और बॉयज से दूर रहने की वजह से स्पॉइल भी कभी रिलेशन में नहीं आ पाई
और ना ही किसी से बात कर पाई। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ फाइनली एरा और स्पॉइल का गुस्सा एक दूसरे के लिए कम हो चुका था और वो दोनों वापस से एक दूसरे से चैटिंग करने लग जाती हैं। देन नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब एरा क्लास में जाकर सबसे पहले अपना लॉकर ओपन करती है तो वहाँ एरा के लॉकर में एक टेडी बियर रखा हुआ होता है विद नोट, जिसमें सेम कल के नोट की तरह ही टेडी बियर बना हुआ होता है। जिसे देख एरा तुरंत ही स्पॉइल के पास जाकर उससे गुस्से से पूछती है कि तुमने मेरे साथ वापस ऐसा मजाक क्यों किया, जबकि मैंने तुमसे ऐसा करने से मना किया था ना। पर इस बार स्पॉइल का जवाब सुन एरा हैरान हो जाती है क्योंकि स्पॉइल ने इस बार एरा के साथ कोई भी मजाक नहीं किया था और ना ही उसने उस टेडी बियर को एरा के लॉकर में रखा था। पर जब एरा स्पॉइल की बातों पर यकीन नहीं करती तो स्पॉइल अपने आप को सच्चा प्रूफ कराने के लिए एरा से यह तक बोल देती है कि अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो मुझे कभी लाइफ में मेरा हस्बैंड नहीं मिलेगा और ना ही मेरी कभी शादी होगी, और ऐसा कभी स्पॉइल ने अपने लिए नहीं बोला था। तो ये सुन एरा चुप हो जाती है और उसे यकीन आ जाता है कि स्पॉइल सच बोल रही है। पर अब एरा को ऐसा लगने लगता है कि शायद कोई उसके साथ मजाक कर रहा है कि तभी स्पॉइल कहती है कि नहीं, ये मजाक नहीं बल्कि सच है। मतलब कि तुम्हें सच में कोई पसंद करता है और वो हमारे क्लब के 7 बॉयज में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि हमारे क्लब की कीज बाहर के और किसी मेंबर के पास नहीं जो वो तुम्हारे लॉकर को खोलकर उसमें टेडी बियर रख सके। बट एरा को इन सब बातों पर यकीन नहीं आता क्योंकि उसे अब भी ये सब एक प्रैंक ही लग रहा था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। बट जाते टाइम स्पॉइल एरा से ये बोलती है कि जो भी तुम्हें लाइक करता होगा वो तुम्हें लिफ्ट के ओपन होते ही सबसे पहले दिखाई देगा, जिस बात को पहले तो एरा सीरियस नहीं लेती बट फिर लिफ्ट में आने के बाद सोचने लगती है कि कहीं स्पॉइल की बोली हुई बातें सच तो नहीं, मतलब कि लिफ्ट के खुलते ही जो भी मुझे सबसे पहले दिखेगा वही मेरा लवर होगा। इसलिए एरा यहाँ काफी परेशान होने लगती है और फिर जब जैसी लिफ्ट खुलती है तो एरा देखती है कि वहाँ कोई एक नहीं बल्कि 7 के 7 बॉयज एरा के सामने खड़े हुए होते हैं, जो कि एरा को देखकर स्माइल करने लग जाते हैं, जिन्हें अपने सामने देख एरा शॉक हो जाती है। देन वो सभी बॉयज लिफ्ट के अंदर आ जाते हैं, जहाँ जेंट एरा से पूछता है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, क्या कुछ हुआ है। तो इस पर स्काई फिर से एरा का मजाक बनाने लगता है, बट एरा कुछ नहीं कहती क्योंकि वो उस टाइम उन सभी के बीच बहुत ही ज्यादा नर्वस फील कर रही थी। इसलिए जब नियो सभी के साथ ग्रुप फोटो लेने लगता है तो एरा लिफ्ट के रुकते ही और सभी बॉयज के जाने से पहले खुद भागकर वहां से चली जाती है, जिसको ऐसा करते देख वो सभी हैरान होते हैं कि आखिर इसे हुआ क्या। देन एरा वॉशरूम में आकर अपनी डायरी रिकॉर्ड करते हुए कहती है कि अगर वो टेडी स्पॉइल ने नहीं दिया तो फिर किसने दिया है। मैं अपनी हिस्ट्री को वापस रिपीट नहीं होने दे सकती। और फिर काफी ज्यादा परेशान होने लगती है और फिर अपने लॉकर में रखे उसी टेडी बियर को देखने लगती है। पर जब जैसी वो जोर से उस टेडी पर अपना सामान रखती है तो उसमें से एक और लव सॉन्ग जोर जोर से प्ले होने लग जाता है, जिसे सुन एरा इमेजिन करने लगती है कि जैसे वहाँ बैठे सभी बॉयज एरा के लिए यही और लव सॉन्ग सिंग कर रहे हो। कि तभी स्काई चिल्लाकर बोलता है कि अगर तुम्हारे मोबाइल की रिंगटोन बज रही है तो तुम इसे उठा क्यों नहीं लेती हो। तो फिर ये सुन एरा तुरंत ही अपनी इमेजिनेशन से बाहर आकर उस टेडी बियर को वहां से ले जाती है और फिर बाहर आकर उसमें से बज रहे सॉन्ग को बंद करने की कोशिश करने लग जाती है, जहां स्पॉइल एरा से बोलती है कि अब हमें इस टेडी बियर भेजने वाले पर्सन का पता लगाना ही होगा। इसलिए फिर ये दोनों उसी और लव सॉन्ग को क्लास में बजाकर सबके रिएक्शन नोटिस करने लग जाती हैं, ताकि टेडी बियर भेजने वाला पर्सन उस सॉन्ग को सुनकर कोई रिएक्शन दे। बट वहाँ बैठा एक भी बॉयज उस सॉन्ग को सुनकर किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देता, बल्कि स्काई उस सॉन्ग से इरिटेट होकर उसे बंद करने के लिए बोलता है। तो फिर स्पॉइल बोलती है कि मेरे पास एक और आइडिया है टेडी बियर वाले पर्सन को ढूंढने का। और फिर ये दोनों सीसीटीवी फुटेज की हेल्प से उस पर्सन को ढूंढने की कोशिश करने लग जाती हैं, जहाँ जब जैसे वो पर्सन उन सभी को दिखने ही वाला था कि किसने एरा के लॉकर में टेडी रखा था, पर तभी सीसीटीवी कैमरा पर लिजार्ड के आ जाने की वजह से वो दोनों उस पर्सन का फेस नहीं देख पाती, सिर्फ और सिर्फ उन्हें उस पर्सन के शोल्डर की फोटो ही मिलती है। जिस पर एरा कहती है कि अब हम उस पर्सन को कैसे ढूंढेंगे। तो इस पर स्पॉइल उसे समझाती है कि
हम अब भी उस पर्सन को ढूंढ सकते हैं क्योंकि सबके शोल्डर्स अलग अलग होते हैं। और फिर पूछती है कि तुम्हें क्लब के सातों बॉयज में से किस पर शक है, जिस पर एरा फोटो देखकर बोलती है कि ये लिफ्टॉयल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि उसका शोल्डर मैं बचपन से देखती आ रही हूँ, और ना ही पॉक हो सकता है क्योंकि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, और ना ही ये काम प्ले का है क्योंकि वो तो हर रोज नई लड़की को डेट करता है, और नियो वो तो मेरा जूनियर है इसलिए उसे कहाँ इन लव सॉन्ग्स की समझ होगी। तो स्पॉइल बोलती है कि तो फिर इसका मतलब ये काम जरूर एलन, जेंट या फिर स्काई में से ही किसी का है। बट एरा कहती है कि नहीं, क्योंकि स्काई से कभी मेरी बनती नहीं एंड एलन इस टाइप का पर्सन नहीं है जो अपनी स्टडी छोड़कर इस सब में पड़े। और रही बात जेंट की, तो उसके नेचर से मुझे नहीं लगता कि ये काम उसका होगा। और फिर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने लगती है क्योंकि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि इस सब के पीछे आखिर है कौन, या फिर कोई सिर्फ उसके साथ मजाक कर रहा है। इसलिए एरा परेशान होकर वापस अपने घर आके अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग डायरी को रिकॉर्ड करने लगती है कि अब मैं उस पर्सन को कैसे ढूंढूं। जिसकी ये सब बातें उसकी मॉम भी सुन लेती हैं, इसलिए वो एरा को टीज करने लग जाती हैं कि पक्का तुम किसी को पसंद करने लगी हो ना। बट एरा उनसे साफ साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और फिर नेक्स्ट डे स्कूल आकर बारी बारी से सभी बॉयज के शोल्डर को बहुत ही ध्यान से देखने लगती है, बट शोल्डर से किसी को भी पहचानना मुश्किल था। इसलिए स्पॉइल डार्ट बोर्ड पर सभी बॉयज की फोटो लगाकर एरा से किसी एक पर निशाना लगाने के लिए बोलती है ताकि बारी बारी से वो सबके बारे में पता कर सके। जहां एरा का सबसे पहला निशाना लिफ्टॉयल पर जा लगता है, पर लिफ्टॉयल एरा के कजन जैसा है, इसलिए एरा लिफ्टॉयल को अपनी शक की लिस्ट से हटा देती है और फिर स्पॉइल से निशाना लगाने के लिए बोलती है। जहां जब जैसे स्पॉइल डार्ट फेंकती है तो निशाना इस बारी पॉक पर जा लगता है, जिसे देख एरा बोलती है कि पर उसकी तो गर्लफ्रेंड है ना। जिस पर स्पॉइल कहती है कि हाँ, पर लोग आजकल एक से ज़्यादा गर्लफ्रेंड बना लेते हैं। इसलिए एरा पॉक से अपना मिशन स्टार्ट करने का डिसाइड करती है और फिर वो पॉक से मिलती है, जहाँ पॉक एरा से साथ में टेबल टेनिस खेलने के लिए पूछता है, तो एरा उससे हाँ बोल देती है और फिर पॉक के साथ गेम खेलने लग जाती है। जहां पॉक एरा की तारीफ करते हुए बोलता है कि तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड से ज़्यादा अच्छा खेल लेती हो, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी गेम्स में इंटरेस्ट नहीं था। तो ये बात सुन एरा को पता चलता है कि पॉक का ब्रेकअप हो चुका है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड का 1 मंथ पहले से ही किसी के साथ अफेयर चल रहा था। देन पॉक एरा से क्वेश्चन करता है कि क्या मैं बेवकूफ़ दिखता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरे साथ ऐसा किया, जिस पर एरा बोलती है कि नहीं, बल्कि प्यार के चक्कर में सभी लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। देन एरा पॉक से पूछती है कि क्या तुमने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर दिया था, जिस पर पॉक कहता है कि नहीं, हर लड़की को टेडी बियर अच्छा लगता है पर मैंने कभी अपनी गर्लफ्रेंड को टेडी बियर नहीं दिया था, पर शायद तुम्हें टेडी बियर्स काफ़ी पसंद है क्योंकि मैंने उस दिन भी तुम्हारे हाथ में टेडी बियर देखा था। जिस पर एरा बोलती है कि नहीं, मतलब कि मुझे टेडी बियर्स पसंद नहीं बल्कि वो मुझे किसी अननोन पर्सन ने दिया था। और फिर पूरी हिम्मत करते हुए पूछती है कि वैसे क्या वो टेडी बियर तुमने मुझे दिया था। जिस बात को सुन सीरियस फेस बनाने के बाद पॉक हंसने लगता है और कहता है कि हम दोनों कपल्स थोड़ी हैं जो मैं तुम्हें टेडी बियर दूंगा। तो ये सुन एरा चुप हो जाती है कि तभी एरा नोटिस करती है कि पॉक अपनी गर्लफ्रेंड की चीट करने वाली बात को बोलते बोलते रोने लगा है। इसलिए दोनों गेम को यहीं एंड करके वापस अपने घर जाने लगते हैं। जहां घर जाते टाइम एरा पॉक को वही ओल्ड लव सॉन्ग सुनाती है जो कि टेडी बियर के अंदर से प्ले हो रहा था, जिसे पॉक सुनने लगता है कि तभी एरा सरप्राइज हो जाती है क्योंकि पॉक को वो सॉन्ग पहले से ही पता था, क्योंकि वो सॉन्ग पॉक के बचपन के टाइम में काफ़ी फेमस हुआ था, जिस वजह से पॉक ने वो सॉन्ग पहले भी सुन रखा था। कि तभी वहाँ एक डॉग आ जाता है और उन दोनों के ऊपर भौंकने लगता है, जिसे देखकर एरा काफ़ी डर जाती है। तो फिर एरा को बचाने के लिए पॉक शील्ड की तरह एरा के सामने आकर पानी फेंक फेंक कर उस डॉग को भगाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसे ऐसा करता देख एरा के माइंड में वही ओल्ड लव सॉन्ग प्ले होने लग जाता है। मतलब कि पॉक कैसे एक हीरो की तरह एरा को बचा रहा है। इसलिए फर्स्ट टाइम यहाँ एरा को पॉक अच्छा लगता है। एंड देन डॉग के वहाँ से जाने के बाद पॉक अपने घर वापस आकर एरा के बारे में सोचने लगता है। इसलिए वो एरा से बात करने के लिए मैसेज टाइप करता भी है, पर फिर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोचकर वो उस टाइप किए हुए मैसेज को डिलीट कर देता है और फिर बहुत ही ध्यान से कुछ सोचने लगता है। और वही एरा भी अपने घर पर बैठकर ओल्ड सॉन्ग सुन रही होती है कि तभी एरा की मॉम एरा के पास आकर उसको अपनी स्टोरी सुनाने लगती हैं कि एरा के डैड ने उन्हें कैसे प्रपोज किया था। मतलब कि उन्होंने
एक दिन घर के मेल बॉक्स में छुपकर अपने सिंक किए हुए सॉन्ग का टाइप रिकॉर्डर रख दिया था, जो जब जैसे ही मुझे मिला तो पहले तो मुझे काफ़ी अजीब लगा कि ये यहाँ किसने रखा होगा, पर जब मैंने उस सॉन्ग्स को सुना तो मैं खुद ब खुद तुम्हारे डैड की वॉइस के साथ फॉल इन लव होने लगी। एंड देन जब सामने से आकर उन्होंने मुझे प्रपोज किया तो मैंने हाँ कर दी। जिस बात को सुन एरा अपने टेडी बियर वाला इंसिडेंट याद करने लगती है, क्योंकि उसे भी तो वो टेडी बियर किसी ने छुप के गिफ्ट किया है। वेल अब नेक्स्ट डे जब एरा लिफ्ट ऑयल के साथ मिलकर क्लब रूम की बॉर्डर लाइन को और आगे कर रही होती है कि तभी पॉक एरा के पास आकर उससे बात करने लगता है, बट पॉक को देख लिफ्ट ऑयल को अच्छा नहीं लगता। एंड देन पॉक एरा को वाटर गन देता है ताकि अगर नेक्स्ट टाइम फिर से डॉग एरा के ऊपर भौंके तो वो खुद को बचा सके। जिस बात को सुन एलन बताता है कि डॉग के ऊपर पानी फेंकने से डॉग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। शायद उस दिन तुम दोनों लकी थे जो उस डॉग ने तुम्हें काटा नहीं। तो ये सुन फिर पॉक वो वाटर गन एरा को नहीं देता। और वहीं जब स्पॉइल को पता चलता है कि पॉक का ब्रेकअप हो चुका है तो ये सुन स्पॉइल कहती है कि तो फिर पक्का वो टेडी बियर वाला नॉन पर्सन पॉक ही है। बट एरा बोलती है कि पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि पॉक ने बताया कि उसने आज तक कभी किसी लड़की को टेडी बियर गिफ्ट नहीं किया। तो फिर स्पॉइल एरा से नेक्स्ट बॉय के ऊपर निशाना लगाने के लिए बोलती है। तो फिर जब जैसी एरा निशाना लगाती है तो इस बारी डार्ट नियो के फोटो पर जाकर लगता है, इसलिए बस फिर अब इन दोनों का नेक्स्ट टारगेट नियो होता है। और फिर क्लास में नियो का सिंगिंग कंपटीशन देखते टाइम एरा को पता चलता है कि नियो को भी ओल्ड सॉन्ग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए अब एरा को भी लगने लगता है कि शायद वो अननोन पर्सन नियो ही है जिसने मुझे टेडी बियर दिया। कि तभी नियो भी वहाँ आकर एक सॉन्ग प्ले करते हुए उसे सुनने लगता है। तो अब क्योंकि वो प्ले हुआ वह सॉन्ग काफ़ी अच्छा था, इसलिए क्लब रूम में बैठे सभी मेंबर्स भी उस सॉन्ग को एंजॉय करने लगते हैं, सिर्फ स्काई को छोड़ के। इसलिए स्काई बहुत ही ज़्यादा गुस्से से एरा की साइड आकर टेप रिकॉर्डर बंद कर देता है, जिसे ऐसा करता देख नियो भी काफ़ी डर जाता है। तो फिर एरा स्काई से लड़ने लगती है कि स्काई आखिर खुद को समझता क्या है जो उसने दूसरी बार क्लब रूम की लाइन क्रॉस की, जिस पर स्काई कहता है कि वह ऐसी किसी लाइन को नहीं मानता और उसकी जहाँ जाने की मर्जी होगी वो वहाँ जाएगा। तो ये सुन एरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से से स्काई को धक्का देकर उसे अपनी साइड से दूर करने लगती है। जिन दोनों को ऐसे लड़ता हुआ देख बाकी बॉयज काफ़ी हैरान होते हैं और हैरानी के साथ इन दोनों को देखने लगते हैं। कि तभी स्काई एरा के ज़्यादा धक्का देने पर वो एरा के शूज़ पर अपनी कॉफ़ी गिरा देता है, जिस वजह से एरा का शू वाइट से ब्लैक हो जाता है। तो ये देख एरा बहुत ही गुस्से से स्काई का नाम चिल्लाती है, बट स्काई बोलता है कि कोई नहीं, तुम मुझे अपने शूज़ का साइज़ बता दो, मैं तुम्हें दूसरे शूज़ ला दूंगा। तो फिर स्पॉइल एरा के शूज़ का साइज़ बताने लगती है, बट एरा फिर से चिल्लाकर बोलती है कि कोई ज़रूरत नहीं, और फिर बहुत ही ज़्यादा गुस्से से स्काई को घूरने लगती है। एंड वहाँ खड़े सभी बॉयज़ भी हैरानी के साथ इन दोनों को लड़ते हुए देख रहे थे। और बस फिर इसी के साथ पार्ट 2 यहीं पर एंड हो जाता है। To the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.